नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद गिरि जी महाराज का उज्जैन आगमन हुआ। मंदिर के बटुकों ने स्वस्ति वाचन कर स्वागत किया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अशोक प्रजापत ने बताया कि आज सुबह गुरु पूजन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गुरु पूजन महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद गिरि जी महाराज द्वारा की गई। इनके पश्चात अन्य भक्त ने भी इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर समिति के लोग एवं भक्त उपस्थित थे। गुरु पूजन के बाद गुरुदेव वेदांत पर प्रवचन दिए। युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद गिरि जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2016 के सिंहस्थ में जब मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने साधु संतों की ओर ध्यान देते हुए सभी को आश्रम बनाने एवं टेंट लगाने का अमाउंट दिया था। मुख्यमंत्री चेंज हुए और उज्जैन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो साधु संतों को उम्मीद है कि यहाँ भी साधु संतों के हित में निर्णय लेकर बहुत अच्छा 2028 का सिंहस्थ आयोजन होगा। गुरु पूजन व सत्संग लाभ लेने का आग्रह ट्रस्ट के सदस्य सुरेश आहूजा, डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास, तरुण मित्तल, राकेश उपाध्याय, संजय पाटिल ने किया। एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को पशुता से मनुष्यता में उठाना और मनुष्यता से देवत्व में ले जाना, यही उद्देश्य है संत का। कहीं पर भी हो, इसीलिए संत आते जाते हैं। यहाँ का कुंभ मेला बहुत अच्छा होता है। यहाँ के धार्मिक लोग हैं और यहाँ के प्रशासन में भी संतों के प्रति श्रद्धा है और उनका हर तरह का सहयोग मिलता है। क्या अपेक्षा रखते हैं आप, किस प्रकार का इस बार व्यवस्था रहेगी, क्या करेंगे? पहले का तो हमें मालूम है, जब शिवराज सिंह थे तो संतों को आश्रम बनाने तक के पैसे दिए, पंडाल के भी सुविधाएं दी, पंडाल लगाने के भी कुछ पैसे दिए। ऐसा सहयोग प्रायः अन्य जगहों नहीं होता। अब मुख्यमंत्री बदले हैं, पर इनका भी अच्छा ही रहेगा, इसलिए कि वो संगठन के द्वारा हैं तो देश के और संतों के और धार्मिक उद्देश्य को पूरा करेंगे। जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर की कल रात उसके घर में अचानक तबियत बिगड़ी, जिस पर पति और अन्य लोग उसे अस्पताल लेकर आए। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका छिंदवाड़ा के रहने वाली है और सूचना के बाद उसके परिजन भी आ गए हैं। किराए का मकान लेकर पति के साथ रहती थी। कल रात घर में एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर पति और परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार शुरू किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस को मृतका के पति दीपक ने बताया कि वह बीमार रहती थी। मृतका की छिंदवाड़ा की रहने वाली है और यहाँ नौकरी करती थी। सूचना मिलने पर उसके परिजन आ गए थे। सुबह पता चलने पर जिला अस्पताल की नर्स इकट्ठा हो गई थी और पोस्टमार्टम रूम के बाहर नर्स इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने बताया कि सुमन वार्ड में नियुक्त थी। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आज हमारे यहाँ एक हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनको सिकल सेल एनीमिया से बीमार थे। वो अभी 2-3-4 दिन से बीमार चल रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन किया था उनको। कल थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाने से वो घर चले गए थे। रात में सडनली वापस इनको तबीयत खराब हुई और अस्पताल लाते लाते उनकी डेथ हो गई है। अब डेथ हो जाने के बाद क्या है, कानूनी प्रोसेस ऐसा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य होता है। तो वो सब एक कानूनी प्रक्रिया करके सब इनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। इनकी मौत क्या नाम है? साहू करके जो है नर्सिंग ऑफिसर है, उनका अभी मृत्यु हो गई। महाकालेश्वर मंदिर में 5 अगस्त को भगवान महाकाल का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू को एक साथ 1500 लोग बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके लिए भस्म रमैया के नाम से डमरू बजाने वाला दल ने प्रैक्टिस शुरू की। साथ ही इस दल द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है उससे प्रदेश के डमरू बजाने वाले आमंत्रित अतिथियों को भेजा जा रहा है, ताकि समान रिदम पर रिकॉर्ड बनाया जा सके। उज्जैन में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। महाकाल की नगरी में इस तरह का आयोजन पहली बार बाबा महाकाल की सवारी निकलने के पहले होगा। इसके पहले महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अर्पणम के तहत दीप प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड उज्जैन में बन चुका है। अब सवारी के दौरान 1500 वादक डमरू बजाकर 10 मिनट प्रदर्शन करेंगे। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर करीब 2 दर्जन से अधिक डमरू बजाने वाले पहुंचे। उन्होंने करीब 1 घंटे तक प्रैक्टिस की। और ये क्या रिकॉर्ड बनेगा? तीसरी सवारी जो इस सोमवार को निकाली जाएगी, उसमें डमरू एंसाम्बल
का लार्जेस्ट प्रदर्शन होगा। करीब 1000 से ज़्यादा लोग इसमें रहेंगे जो कि डमरू वादन करेंगे लगभग 10 मिनट तक। महाकाल की जो धुन है उस पर इनका वादन किया जा रहा है और इसके माध्यम से गिनीज बुक में हम लोगों ने अप्लाई किया है, एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। 10,000 डमरू बजाने का रिकॉर्ड बरेली शहर के नाम पर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ थे। तो इसमें किस प्रकार का हम अलग करेंगे जो गिनीज बुक में दर्ज? वो चीज़ गिनीज में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक। डॉक्टर अजय दिवाकर को सिविल सर्जन का प्रभार सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में होने वाली हॉस्पिटल शिफ्टिंग और मेडिसिटी निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीएन वर्मा के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के उपरांत शासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर अजय कुमार दिवाकर शल्यक्रिया विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद का प्रभार सौंपा गया। इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे। शुक्रवार को डॉक्टर दिवाकर चार्ज लेने चरक हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उनका हॉस्पिटल स्टाफ और शुभचिंतकों ने ढोल बजाकर स्वागत किया। चार्ज लेने के बाद डॉक्टर दिवाकर को हार फूल मालाओं से लाद दिया गया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल, माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, आरएमओ डॉक्टर नितिराज गौड़, डॉक्टर राजावत, रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा सहित अन्य डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद था। मीडिया से बातचीत में सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल और नवागत सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता हॉस्पिटल की इमेज बदलना है। सभी स्टाफ को निर्धारित गणवेश में अपने आईडी कार्ड के साथ ड्यूटी करना है। आने वाले समय में किसी मरीज के परिजन को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस काम हम सबको करना है। दिनांक 2/8/2024 को सिविल सर्जन का प्रभार ग्रहण किया है एवं मेरी प्राथमिकता यह रहेगी, चूँकि ये जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, चूँकि ये सबसे विशेष जगह है। यहाँ के जो मरीज़ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, उनके स्वास्थ्य की सबसे बेहतर और अच्छी व्यवस्था करना है। क्योंकि उज्जैन एक मेडिकल हब भी बनने जा रहा है, इसलिए मेरी कामना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री के ज़िले में कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित या गर्भवती महिला से संबंधित या कोई शिशु से संबंधित कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। एवं मेरी प्रायोरिटी एक और है कि चूँकि पूर्व में देखने में आया है कि डॉक्टर जो है व्यवस्थित गणवेश में नहीं आते हैं एवं टाइम पे नहीं आते हैं, और टाइम पे आते हैं तो साइन करके चले जाते हैं, तो उन पर पूरी नकेल कसना है मुझे। एवं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो अनफिट सर्टिफिकेट बनाते हैं, उन डॉक्टरों को भी लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उज्जैन बड़ा पुल स्थित पंचानन जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम से साधु संत 72 घंटे के यज्ञ करने के लिए नर्मदा के लिए रवाना हुए। श्रावण के पवित्र माह में 72 घंटे का मां कामाख्या के चरणों में हवन आहुति दी जाएगी और महिलाओं को साड़ी वितरण कर कार्यक्रम भी साधु संतों द्वारा रखा जाएगा। यह कार्यक्रम नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ होगा, जो गुजरात नर्मदा समागम स्थल तक किया जाएगा। नारी ईश्वर का द्वार भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रावण के पावन महीने में आज आयोजन संत हिमालय गिरी जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से लगातार धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने और निराश्रित महिलाओं को साड़ी वितरण करने का काम किया जा रहा है। इस बार 5 अगस्त को नर्मदा मैया के उद्गम स्थल से समागम स्थल तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। एक अनुष्ठान 72 घंटे का होगा, जिसमें विश्व कल्याण की कामना को ध्यान में रखते हुए आयु आहुतियां दी जाएंगी। इसके बाद संस्था के साथ मिलकर महिलाओं को साड़ी वितरण किया जाएगा। संत ने बताया कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से दानदाता आगे बढ़कर महिलाओं को साड़ी वितरण करने के अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बोले कामाख्या माई की जय। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद महाराज के शिष्य कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, जो हमारा 52 शक्तिपीठों का अभियान चल रहा है 161 को, तो आज यहाँ महाकालेश्वर उज्जैन नगरी से सब शिष्यों के द्वारा आज नर्मदा तट और अंकलेश्वर नर्मदा किनारे गुजरात में यज्ञ 72 घंटे को जो 5 अगस्त 2024 में कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें भव्य कलश यात्रा निकलेगी और महाभगवती माँ नर्मदा जो अमरकंटक से निकली हुई और गुजरात समुद्र में समाई हैं, वहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा।
और उसके वितरण में जो हमारा अभियान है कि 52 शक्तिपीठों पे हमने आपसे पहले भी बोला था कि एक संकल्प है नारी ईश्वर का द्वार, कामाख्या परिवार नारी ईश्वर का द्वार। नारी ईश्वर का द्वार जो अभियान चालू किए हैं, जितनी नारी हमारी यहीं माताएं हैं, बहनें हैं, उनको साड़ी बांटी जाएंगी। सबसे बड़ी खुशी ये है जो माँ अमरकंटक माता नर्मदा हैं वो महाकाल की पुत्री हैं, तो श्रावण मास में महाकाल नगरी से साड़ियाँ जा रही माँ नर्मदा के लिए। माँ नर्मदा उनकी बेटी हैं तो उनकी बेटी के लिए साड़ी, जितनी क्षेत्र में उनकी बेटियां हैं और नर्मदा माँ की सेविका हैं उनको सबको साड़ी बांटी जाएंगी विस्तार से और उनकी पूजा पाठ किया जाएगा। हम हिमालयगिरी और इसके बाद में फिर कार्यक्रम अभियान चालू होगा जिसमें लगातार साड़ियों का अभियान चालू है और इसमें जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो गुजरात पहुँचे, यज्ञ में भाग लें कि माँ कामाख्या का 72 घंटे 10 महाविद्याओं का प्रचार का संकल्प है। ये संकल्प पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश महाकालेश्वर से जो जितने लोग हैं गुजरात के या महाराष्ट्र के, उनका सबका स्वागत है और हमारे पूरे देशवासियों का स्वागत इस यज्ञ में। और नर्मदा माँ का कहते हैं आनंद लो और उनकी तपस्या, जो बच्चे को तपस्या कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए कार्य ये किया जा रहा है, पूरे विश्व के लिए, सनातन धर्म के लिए। सबसे खुशी यही है कि एक अवसर जो माँ कामाख्या ने हमें दिया था, वो अवसर माता ने जो मुझे शक्तियाँ प्रदान की थी कि नारियों के लिए साड़ी विस्तार, तो लगातार साड़ियाँ लोग दे रहे हैं और देश भर के लोगों ने कहा है कि जितनी साड़ी बटे हम साड़ियाँ देंगे, भगत जगत सब मिल के। और ये हम तो साधु सन्यासी, मेरे पास तो कुछ नहीं, माँ की कृपा से सारे भक्तों मिल के ये साड़ियों का अभियान चालू किया। तो पूरे देश में साड़ियों का अभियान हमारी तरफ से चालू है, नारी स्वर्ग का द्वार सेवा संस्था की तरफ से। कितने घंटों का यज्ञ करेंगे वहाँ पर? ये लगातार 72 घंटे रात दिन 3 रातें 3 दिन आहुति चलेंगी, जिसमें कोई बराबर मंत्र माँ कामाख्या गायत्री मंत्र से 10 महाविद्याओं से और दुर्गा सरस्वती पाठ से लगातार आहुति प्रदान की जाएंगी। मेरा नाम कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी, जो शुरू से आज तक 72 घंटों का यज्ञ चालू हुआ है, लगातार श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा से की तरफ से हैं और कामाख्या का थानापति भी बनाया गया था, तो इसलिए गुरु का कार्य और जो हमें माँ भगवती कामाख्या ने दिया है, इसलिए हमने एक भेष भिखारी का धारण करके और सीधे माँ का यज्ञ अभियान चालू किए हैं। इनमें सबका स्वागत है, सब देशवासियों का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे भविष्य भारत का सुधरे। हमारी देश की शक्ति नारी है, हमारी देश की भक्ति नारी है। हमारी नारी को नीचपन मत समझें कि नारी एक देव माता है जो 8 महीने गर्भ में रखती है बच्चे को और लगातार 9 महीने और समझ लीजिए 6 महीना लगातार अपने गोद में 9 महीना तक रखती है, उसके बाद जन्म देती है। आज वही माता के जन्म देने से हमें जो संस्कार मिले हैं और जो हमें कार्य करना चाहिए, तो अपनी माता का कार्य, और जितनी हमारे देश की माताएं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन, किसी भी माता के लिए हमारे लिए द्वार, सबके लिए द्वार खुला है। हम सबका स्वागत करते हैं, हर माता का, और हर माताओं को हम साड़ी बांटेंगे। नगर परिषद का सम्मेलन, कई प्रस्ताव हुए स्वीकृत, मुख्यमंत्री का माना आभार। उज्जैन नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यसूची में शामिल 8 प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की गई। नगर परिषद का सम्मेलन आज दोपहर को आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय के सदन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता सभापति कलावती यादव ने की। करीब 4 महीने बाद हुए सम्मेलन में कार्यसूची में शामिल कुल 8 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें डी मार्ट के सामने शिप्रा नदी होते हुए सीमेंट कांक्रीट रोड एवं विशेष निधि से जीवन खेड़ी सिकंदरी रोड निर्माण के अलावा जंतर मंतर स्थित सॉलिटेयर होटल से रिंग रोड तक सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनाना शामिल है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।